लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर। आज हम नाजरीन सामीन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट है। इसका फैसला जो है वो 2024 का मार्च का है। मुसम्मात फरजाना जिया एंड अदर्स वर्सेस मुसम्मात सादिया अंदलीब एंड अदर्स, ये इसका टाइटल है। सिविल अपील नंबर है 1012/2018। नाजरीन, सिविल अपील जो है वो फाइल की गई, उसमें ये कहा गया कि जो दस्तबरदारी नामा है सूट प्रॉपर्टी के हवाले से, उसको नल एंड वाइड करार दिया जाए। ये जो सूट था ये डिग्री हो गया एंड अपील and relevant appeal were dismissed. However, consequent revision application filed by the respondent number 2 before High Court was allowed and concurrent finding recorded by the courts below were set aside. दावा दायर किया गया कि जो दस्तबरदारी नामा जमीन से दस्तबरदार होने का डीड हमसे लिखवाई गई है, उसे गैर कानूनी करार दिया जाए। सिविल कोर्ट ने दावा डिग्री कर दिया, उन खवातीन के हक में कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी उनके हक में कर दिया। लेकिन जब वो सिविल रिवीजन में केस किया तो सिविल रिवीजन ने वो खवातीन के खिलाफ कर दिया जिन्होंने दस्तबरदारी नामे को चैलेंज किया था। अब ये सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये केस आ गया। यहां पर हम जो टॉपिक देख रहे हैं, इशू जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये है कि व्हाट वुड बी द लीगल स्टेटस ऑफ ए रिलीज डीड विच वाज एग्जीक्यूटेड बाय सिस्टर्स when they were not available with the independent advice to understand its nature, and later it was made basis for transfer of their shares in property in favor of their brother. इसमें अर्ज ये है कि इशू ये है कि एक ऐसा दस्तबरदारी नामा, उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी जब बहनों से भाई ने या बहनों से भाई ने अपने नाम प्रॉपर्टी दस्तबरदारी अपने नाम करवा ली होगी। जी मैं अपने भाई के हक में, हम बहनें जो हैं दस्तबरदार हो रही हैं, और उस दस्तबरदारी को समझने के लिए उनको कोई इंडिपेंडेंट एडवाइस भी ना हो। देखिए, जब भी इस तरह का वाकया आता है ना विरासती प्रॉपर्टी के मामलात के वाले से, तो इंडिपेंडेंट एडवाइस चाहिए होती है पर्दा नशीन खातून को, देहाती औरत को, या खवातीन वैसे भी मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, खवातीन को बरगला कर, मतलब भाई और बहन की मोहब्बत ही ऐसी है कि वो जाहिर है कि भाई को इनकार नहीं कर सकती। वो कहेगा जी ये फलां अंगूठे लगा दो या फलां साइन कर दो, इस तरह फ्रॉड किया जाता है। तो अदालत ने ये इशू उठाया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई प्रॉपर्टी बहनों से भाई ने दस्तबरदारी नामा अपने नाम करवा लिया हो, तो करवाने के लिए फिर खवातीन को, उन बहनों को क्या इंडिपेंडेंट एडवाइस चाहिए, तब वो डीड जो है दस्तबरदारी नामा दुरुस्त साबित होगा। अगर इंडिपेंडेंट एडवाइस नहीं मिली होगी तो वो फिर जो दस्तबरदारी की अक्सर ये होता है ना कि विरासती प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेते हैं भाई बहनों से। इसका जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। इफ everything was done with free will and consent, or there was a conscious abandonment of rights, then the best marginal witness to the release deed executed by the sister would be their husband. कि अगर ये
कहा जा रहा है कि जनाब हमने सब कुछ बहनों से, भाई ने अपने हक में फ्री विल से करवाया है, उनकी रजामंदी से करवाया है, तो उसका फिर बेहतरीन हाल ये है कि उन बहनों के या उस बहन का जो हस्बैंड होगा ना, वो उसमें मार्जिनल विटनेस हो, वो उसमें गवाह बने, उस डीड के ऊपर साइन करे कि जनाब ठीक है, मेरी बीवी ने अपने भाई को ये दस्तबरदारी नामा लिख कर दे दिया है। Then the best marginal witness to the release deed executed by the sisters would be their husband, the absence of whom would transpire that the sister had no independent advice to understand the nature of the document to safeguard their interest. अगर वो मार्जिनल विटनेस जो अहम गवाह है वो भाई जो है खामंद को नहीं बनाया गया, बहनों के जो हस्बैंड्स हैं वो उस डीड में गवाह बने, ताकि ये कहा जा सके कि उनको उनके खामदों ने अपनी बीवियों को बता दिया था कि ये तुम अपने भाइयों को या भाई को जो प्रॉपर्टी दे रही हो, इसकी ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके ये मुज़मरात हैं, तुम लोग अपने हक से महरूम हो रही हो और उसको दे रही हो। तो वो इंडिपेंडेंट एडवाइस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब भी इस तरह कोई दस्तबरदारी नामा बहन अपने भाई को लिख के दे रही है, तो उस डीड के अंदर, उस दस्तबरदारी नामे के अंदर उसकी इफेक्टिवनेस तब होगी कि जब वहां पर जो डीड में गवाह हो उसका हस्बैंड ही हो, ताकि ये कहा जा सके कि उसके हस्बैंड ने उसको उसके सारे हालातों वाकया से आगाह कर दिया था कि ये प्रॉपर्टी अब तुम्हारे पास से जा रही है, वापस नहीं आनी। ये इशू था जो हमने इसमें डिस्कस किया। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।